इससे पहले कि मैं क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट की जानिब बढ़ूँ, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ, उसके ज़रिए मैं समझाने की बाद में आपको कोशिश करूँगा। आप गंदम जो है ना उसको किलोग्राम्स के अंदर तोलना चाहते हैं, आपको ज़रूरत होगी एक तराजू की या वेइंग स्केल उसको कहते हैं। आप ये नहीं करेंगे कि उसके लिए कोई वेसल का इस्तेमाल करेंगे। तराजू आपने ले लिया, उस तराजू के ऊपर आपने गंदम तोलना शुरू की और वो मुसलसल आपको अच्छी रीडिंग दे रहा है, और जब भी आप उसको चेक करते हैं तो रीडिंग उसके ऊपर ठीक आती है, एक्यूरेसी आती है, कंसिस्टेंसी है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो रिलायबल भी है, वैलिड। इसलिए आपका मकसद क्या था, गंदम को किलोग्राम्स के अंदर तोलना। उसके लिए आपने चूज किया राइट वेइंग स्केल या तराजू, वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तसलसल के साथ एक जैसे रिजल्ट्स आते हैं। 1 किलो और 100 ग्राम होता है तो वो 1 किलो और 100 ग्राम दिखाता है। वजन जितना रखा गया उसके मुताबिक उसने रिजल्ट्स दिए, इसका मतलब है वो रिलायबल है। अब तीसरी उसके अंदर क्या खसूसियत है, वो है ऑब्जेक्टिव, कि उसको कोई भी ऑपरेट करता है, एक आदमी करता है, दूसरा आदमी ऑपरेट करता है, इतना क्लियरली वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसके ऊपर जो भी वेट आता है वो ठीक होता है। इसका मतलब है वो ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिविटी का ताल्लुक होता है दूसरे आदमी से, दूसरा चेक करे, तीसरा चेक करे, उस टेस्ट को जो है ना वो 20 आदमी चेक करें, रिजल्ट एक आना चाहिए। तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्टिव टूल भी है। टेस्ट टूल होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव टूल भी हो गया। उसके बाद आप उसको जिधर उठाते हैं, जहां पर रखते हैं, आप अपनी गाड़ी में रखते हैं, उसको हाथ में लेके जाते हैं, आसानी से आप उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर लेते हैं, और उसके पास पिछली क्वालिटीज़ तो हैं ही हैं, साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी है, एफिशिएंट भी है, इकोनॉमिक भी है। तो ये उसकी खसूसियत जो है उसको हम बोलते हैं यूजेबिलिटी। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट। मैंने आपको मिसाल से सारी बातें समझा दी हैं, अब थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और मजेदार डिस्कशन है आखिर में। वैलिडिटी, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा। वैलिडिटी रिलायबिलिटी के ऊपर मैंने बना डाली है। आज एक साथ करने का मकसद ये था कि आपको कंप्रीहेंसिव इनका ओवरव्यू मिले। वैलिडिटी, अ टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट सपोज टू मेजर। यहां पर इस चीज को आपने कीवर्ड तस्वर करना है कि जो आपकी इंटेंशन है, जो आपने सपोज किया है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस चीज के लिए राइट आपने टूल सेलेक्ट किया है, ठीक टेस्ट सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब है जो आपका टेस्ट है वो वैलिड है। अब जब टेस्ट वैलिड है तो अगली चीजें आपकी स्मूथ। तो यहां पर मैंने एरोज बनाए हैं, ऊपर से नीचे जो है ना वो क्वालिटीज ऐसे जाती हैं, नीचे से ऊपर नहीं। ये जो क्वालिटीज हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी। अब दूसरी चीज आ गई रिलायबिलिटी। आपने अपने ऑब्जेक्टिव यानी किलोग्राम्स के अंदर आपने वो करना था ना, तो आपने वेइंग स्केल का यूज किया, आपने कोई और वेसल वगैरह नहीं या कोई बर्तन कटोरा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए तराजू ही इस्तेमाल किया। अब क्या है जी, उस तराजू की ये खसूसियत भी है कि वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इंटरनल क्वालिटी है ये। टेस्ट, ऐसा टूल, ऐसा टेस्ट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स रिजल्ट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। उसको कहीं भी आप प्लेस करते हैं, किधर भी ले जाते हैं, तो वो कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। इसी तरह से टेस्ट जो है वो आज आप लगाते हैं, कल लगाते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो एक जैसा आता है। तो ये इसकी एक और इंटरनल खसूसियत हो गई। अब मैं जा रहा हूं इसकी एक्सटर्नल खसूसियत। टेस्ट आपका रिलायबल है, फिर ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर एक खसूसियत। टेस्ट चेकर बायसनेस, मैंने कहा एक्सटर्नल। तराजू के ऊपर कोई, यानी असल दुकानदार है, आप हैं, मैं हूं, हम सारे उसको जो है ना वो इवेल्युएट करते हैं। मतलब थोड़ी बहुत हाउ नाउ होना लाजमी है। हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली हुई हैं और पीछे की क्वालिटी उसके अंदर लाजमी है, वैलिड भी है, रिलायबल भी है। और फिर अगली क्वालिटी है कि कोई भी उसके ऊपर जो है वो तोलता है तो वो 1000 ग्राम को 1000 ग्राम ही दिखाएगा। टेस्ट की जानिब आते हैं। टेस्ट चेकर बायस या ओपिनियन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स, यानी
टेस्ट चेकर ये ना हो जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 10 नंबर का है, मैंने चेक किया और रिजल्ट है, दूसरे ने चेक किया, तीसरे ने, हम अपनी ओपिनियन उसके ऊपर, अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डालते हैं। इसलिए ये किसी टेस्ट की एक्सटर्नल क्वालिटी है, लेकिन इंटरनली वो ठीक होगा तो एक्सटर्नली भी उसके अंदर जो है वो तसलसल आएगा। चेकर्स अपनी ओपिनियन और इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट किसी को भी आप दे दें वो उसके रिजल्ट्स जो है ना वो चेंज नहीं होते। ये होती है टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी, यानी मल्टीपल चेकर हैं, एक ही टेस्ट के मल्टीपल टीचर हैं, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट्स बनाए वो एमसीक्यूज आपने बनाए, वो किसी बच्चे को भी दे दें चेक करने के लिए। अगर बच्चे के 10 में से 9 नंबर बनते हैं तो वो टीचर भी 9 लगाएगा, बच्चा भी 9 लगाएगा, तीसरा आदमी भी 9 नंबर ही लगाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं जनाब ऑब्जेक्टिविटी। अब जब ये सारी खुसूसियात मैंने बताया ना कि ऊपर से नीचे ऐसे खुसूसियात आ रही हैं, इनकी जो सीक्वेंस है ये रहेगा, तब जो है ना वो आपका टेस्ट की क्वालिटीज ठीक होंगी। अब है यूजेबिलिटी। टेस्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वैलिड होगा, रिलायबल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तब जो है वो जाके प्रैक्टिकल होगा। आपकी नीयत, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो दे रहा है, तब जो है ना जनाब ये यूजेबल है, फायदा तभी होगा ना। रिलायबल है, मुसलसल उसके ऊपर वही रीडिंग आ रही है, तब ये यूजेबल होगा। ऑब्जेक्टिव है, टू द पॉइंट, कोई भी उसको इवेल्युएट करता है, मार्क्स या रिजल्ट सेम आते हैं, तब ये यूजेबल होगा। प्रैक्टिकल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम की यानी कम खर्च बाला नशी, इसको एफिशिएंसी कहते हैं ना, कि आप थोड़े रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा टेस्ट आप बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आपने बना दिया तो वो इतना यूजेबल नहीं रहेगा। आपने उसकी जो वैलिडिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी किताब में से 400 नंबर का आपने बना दिया तो वो यहाँ पर फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस के अंदर कनेक्टेड हैं, वैलिडिटी भी होनी चाहिए और साथ साथ वो एफिशिएंट भी हो, तब यूजेबल होगा, तब वो यूजफुल होगा। इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उस टेस्ट की क्वालिटी, इसकी यूजेबिलिटी के अंदर शामिल हैं। टू एडमिनिस्टर या इवेल्युएट, एडमिनिस्टर इवेल्युएट करते, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या उसको चेक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है वो टेस्ट जो है वो इतना यूजेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, आखिर में एक डिस्कशन है कि वैलिड टेस्ट इज मोस्टली रिलायबल। तराजू ठीक होगा तब उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी ना, हर दफ़ा 1000 ग्राम को 1000 ग्राम ही दिखाएगा। जब आपका तराजू ही आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, आप किसी बर्तन के अंदर गंदम को तोल रहे हैं तो हर दफ़ा उसके रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने वैलिडिटी का ख्याल नहीं रखा। आपने गंदम तोलने के लिए, किलोग्राम्स मापने के लिए आपने एक कटोरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है चीज़ वैलिड नहीं थी, उसका जो रिजल्ट्स हैं कंसिस्टेंट नहीं है, और कोई भी उसको ऑपरेट करेगा, मैं करूँगा चलें बड़ा एक्सपर्ट हो गया, करीब करीब एक्यूरेट, तब मेरा भी नहीं होगा, दूसरा आदमी चेक करेगा उस कटोरे के ज़रिए, तब उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, तीसरा आएगा तो उसके अंदर मतलब ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होगी और यूजेबिलिटी तो होगी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमने मकसद कुछ बनाया था, कंसिस्टेंसी हमारी कुछ होनी थी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी थी, ये सारी खसूसियात जो है उसके अंदर नहीं है, तो वो यूजेबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो टाइम और आपकी एफर्ट का ज़िया है। आखिरी मेरी एक गुजारिश है कि मुख्तलिफ़ किताबों में इस डिबेट को आप मुख्तलिफ पढ़ेंगे। कहीं पर मैंने पढ़ा है कि वैलिड टेस्ट इज़ ऑलवेज रिलायबल, ये ऑलवेज मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा वैलिड टेस्ट इज़ मोस्टली रिलायबल, रिलायबल टेस्ट इज़ मोस्टली ऑब्जेक्टिव एंड मोस्टली ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज़ यूजेबल। इस हद तक सोचना है आपने, ज़्यादा आपने इसके ऊपर सोच विचार नहीं करनी, क्योंकि आपने कोई इसके ऊपर फ़लसफ़ा नहीं लिखना, इतना समझ लें तो आपके लिए बहुत है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।